नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह बकरा की आयत 60 ता 61 पढ़ेंगे। उससे पहले हमने आयत नंबर 47 था 59 पढ़ा था, और इस रुकू में हमने पढ़ा था कि बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने जो इनामात किए थे उनका जिक्र अल्लाह ताला ने किया, और उन्होंने जो नाशुक्री और नाफरमानी की उसका बयान अल्लाह ताला ने फरमाया था। अल्लाह ताला ने उन्हें फिरऔन के जुल्म से बचाया, उन पर सहराए सीना में बादलों का साया किया और मनो सलवा की सूरत में इंतहाई उम्दा ग़िज़ा उन्हें अता फरमाई। बनी इसराइल ने नाशुक्री करते हुए बछड़े की एक मूरत को माबूद बना लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह का दीदार कराने का मुतालबा करने लगे। सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला ने उन्हें मुख्तलिफ अज़ाबों से दो चार किया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 60। व इज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, और वो वाक़या भी याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की अल्लाह ताला से। फ़कुल नदरिब बिअसाकल हजर, तो हमने उन्हें कहा कि फ़लाँ चट्टान पर अपना असा मारो। फ़न फजरत मिन हुस्नता अशरता आइना, चुनाचे इस चट्टान से 12 चश्मे फूट पड़े। क़द अलिमा कुल्लु उनासिन मशरबहुम, और उनकी कौम के 12 कबीलों में से हर एक कबीले ने अपना अपना घाट जान लिया। कुलू वशरबू, अल्लाह ताला ने साथ ही ये फरमा दिया कि अल्लाह के अता करदा रिज्क से खाओ और पियो। वला तातू फिल अर्दि मुफसिदीन, मगर एक दूसरे के चीज़ें गस्ब करके या ज़मीन में फसाद ना मचाते फिरना। इस वाक़े को भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये वाक़या इसी वादी सीना में पेश आया। साया और ग़िज़ा के अलावा इन्हें पानी की भी शदीद ज़रूरत थी, और वहाँ दूर दूर तक कहीं पानी का निशान नहीं था। लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पानी की शिकायत की, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पानी के लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने एक चट्टान से इतनी ज़्यादा तादाद में पानी निकाला जो इस लाखों के लश्कर की रोज़ाना की ज़रूरियात के लिए काफ़ी था। यह कौम 12 कबीलों में तकसीम थी। अल्लाह ताला ने इस चट्टान में 12 ही चश्मे रवां कर दिए, कोई बड़ा शगाफ था कोई छोटा, और यही सूरत उन 12 कबीलों के अफराद की तादाद की थी, यानी कुछ कबीले में तादाद कुछ कम थी लोगों की और कुछ ज़्यादा। इसी तरह पानी की तकसीम से इनमें पानी पर झगड़े के इम्कानात ख़त्म हो गए, यानी आपस में लड़े नहीं। ये चट्टान अब भी जजीरा नुमा सीना में मौजूद है, जिसे सयाह जाकर देखते हैं, और चश्मों के शगाफों के निशान अब भी इसमें देखे जा सकते हैं। वला तासौ फिल अर्दि मुफसिदीन, यानी ज़मीन में फसाद ना मचाते फिरो। यानी अल्लाह ताला ने जो नेमतें तुम्हें मुफ्त में अता की हैं, एक दूसरे से छीन कर या चुरा कर या खामखा फितना और झगड़े के मौके पैदा ना करते रहो। हमें पता चला कि माल के गलत इस्तेमाल से भी फसाद फैलता है। जब फसाद फैलता है तो इंसान इबादत तर्क कर देता है, दुनिया के कामों में लग जाता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें फसाद ना मचाते फिरो का कहा है, यानी बेसब्री ना करो, नाशुक्री ना करो, लालच और हसद ना करो। ये सब चीज़ें फसाद में आती। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन, और वो वाक़या भी याद करो जब तुमने मूसा से कहा था, मूसा हम एक ही तरह के खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते, लिहाजा फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसालिहा, लिहाजा हमारे लिए अपने रब से इन चीज़ों के लिए दुआ करो जो ज़मीन से पैदा होती हैं, जैसे साग, तरकारी, गेहूँ, मसूर और प्याज वगैरह। क़ाला अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा, क्या तुम बेहतर चीज़ यानी मनुसलवा के बजाय बेहतर चीज़ के बदले घटिया चीज़ लेना चाहते हो? यही बात है, इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम, यही बात है तो किसी शहर की तरफ निकल चलो, जो तुम चाहते हो वहाँ तुम्हें मिल जाएगा। वदुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु, और अंजाम कार उन पर ज़िल्लत, व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और बदहाली मुसल्लत कर दी गई।
ذالکا بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے لگے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور ان باتوں کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور اللہ تعالیٰ کی حدود شریعت سے آگے نکل جاتے تھے۔ یہ بھی اسی جنگل کا واقعہ ہے جہاں ایک طویل مدت کے لیے بنی اسرائیل کو محصور کیا گیا تھا۔ انہیں من و سلوہ جیسی نعمتیں بلا مشقت مل رہی تھیں، مگر وہ ان چیزوں کو کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے، تو زمینی پیداوار کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جو چیز تمہیں بغیر مشقت کے مل رہی ہے وہ زیادہ بہتر ہے جو تم مانگ رہے ہو اس سے، اور وہ مشقت کے بعد ہی تمہیں حاصل ہوگی۔ لیکن جب ان لوگوں نے اپنا مطالبے پر اصرار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے کہا، اگر یہی چاہتے ہو تو فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں میسر آ جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا صرف یہی مطلب نہ تھا کہ من و سلوہ جو تمہیں بلا مشقت مل رہا ہے وہ با مشقت گندم اور ساگ وغیرہ سے بہتر ہے، بلکہ یہ بھی تھا کہ جنگل کی آزادانہ فضا تم سے بزدلی دور کرنے، شجاعت پیدا کرنے اور جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لحاظ سے شہر کی مصروف اور آرام پرستانہ زندگی سے بہرحال بہتر ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت اور بدحالی کے علاوہ اللہ کا غضب یہ ہوا کہ ان کی ٹریننگ اور تربیت کی مدت کو پھیلا کر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک بڑھا دیا، ورنہ اگر اللہ اور اس کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی مرضی پر چلتے تو ممکن تھا کہ 40 سال گزرنے سے پہلے ہی شام کا ملک فتح کرنے کے قابل ہو جاتے، مگر ان لوگوں کی یہ عادت بن گئی تھی کہ جو بات اپنی مرضی کے خلاف دیکھتے تو فوراً نافرمانیوں پر اتر آتے تھے، حتیٰ کہ بعض انبیاء تک کو قتل کرتے رہے۔ اور اللہ کے غضب، ذلت اور مسکنت کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہودی قوم کئی بار دوسری قوموں سے پٹ چکی ہے، مالدار ہونے کے باوجود آج بھی سخت افرادی قلت سے دوچار ہے، اور ایک چھوٹے سے خطے میں ان کی حکومت قائم ہوئی ہے، وہ بھی دوسری قوموں کے سہارے پر اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اور آج بھی ان میں بے حیائی، فحاشی، سود خوری اور حرام خوری اس قوم کا وتیرہ ہے۔ الحمدللہ ہماری آج سورہ بقرہ کی آیت 50 تا 61 مکمل ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب